पानी भर जाता है। ये हमेशा ही रहता है। नरक है एकदम नरक। यहाँ कोई यहाँ की जो विधायक है वो आपके कुछ नहीं करते विधायक कौन सा कोई कुछ नहीं करता देखता नहीं आवेगा। कौन आता है? पूरा हमारा नालिया हम लोग का घर मकान सब धंस रहा है। कीचड़ है वहाँ मेन रोड से हम लोग जब कोई भी घुसता है तो पूरा वहाँ कचरे का ढेर बना हुआ है। मैंने बात है मैडम, बाहर से आदमी यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं है। कोई रिश्तेदार को बोलेंगे ना इधर आया हो, कोई आने को राजी नहीं है यहाँ पर। सब कहते हैं आप ऐसे इलाके में रह रहे हो जो कोई भी नहीं आ सकता है। दिनेश मोनिया जी भी हैं, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी भी हैं, और ये है पहचान, ये है काम। जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए कुछ खास और नया लेकर आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। अरे स्वेटर पहन लो, ठंडी लग जाएगी यार। अबे स्वेटर गया भाड़ में। हम तो नंगे पंगे लिपटा लिपटी करेंगे। हम जानते हैं कि किस तरह से एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। हमारे घर में शादी हो, बच्चे का बर्थडे हो, कोई भी खुशी का मौका हो, या कोई मौत हो जाए, या कोई गम का मौका हो, हर वक्त पुजारी हमारे साथ होता है, हमारे को उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करता है। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। आज इस योजना के जरिए हम इसे, मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपए महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। ये मंदिर और मस्जिद के भुलावे में रह गए, ये देश 15वीं सदी के अंदर पहुंच जाएगा। इनके चक्कर में मत पड़ना। अगर ये मंदिर और मस्जिद बनाते रह गए तो आपका बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा, उसको पुजारी बनाना पड़ेगा किसी मंदिर में बिठाने के लिए। दोस्तों, मानना पड़ेगा कोई तो चमत्कार है बाबा बिश्नोई के पास कि उन्होंने मात्र एक मंत्र फूंक कर एक जिहादी को कॉमेडियन बना दिया। मौलाना को इंग्लिश नहीं आती। मौलाना बुलाए ट्रांसलेटर को, ट्रांसलेटर की गांड फट गई। बोले मौलाना ये क्या करवा रहे? अब जिन बुला लिया, जिन आ गया जलाल में। जिन तो लाइक मौलाना ट्रांसलेटर को बोले क्या बोला? ट्रांसलेटर बोलता कुछ नहीं। मौलाना भड़क गया। मौलाना बोले नहीं, बोलो जल्दी क्या बोला? मौलाना माता चोट बोला तुम्हारे को। अगर आपको भी ये कॉमेडी देखकर मजा आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर बिश्नोई बाबा के चमत्कार को नमस्कार जरूर कीजिएगा। जय जय श्री राम। जब एक बार उनको वाकई मुझे लगा कि उनको गुस्सा आया एज अ पॉलिटिशियन। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने 2013 में ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था। उन्होंने एक ऑर्डिनेंस, उनकी मनमोहन सिंह की सरकार ला रही थी। My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. तो वो जो ऑर्डिनेंस था उसे राहुल गांधी ने पब्लिकली फाड़ दिया था। He had torn it apart. डॉक्टर सिंह उस समय बाहर थे, मुझे लगता है अमेरिका में थे, और कई महीनों बाद जब वो चुनाव हारते हैं, मैं उनको मिलने गया। मैंने कहा डॉक्टर सिंह, इज इट ट्रू, क्या ये सही है कि तब आपने तय किया था कि आप रिजाइन करेंगे? और बड़े भावुक एक तरह से हो गए। आप कहिए गुस्से में, एक गुस्सा तब था, तब तो जब मिले थे मुझे भावुक थे। उन्होंने कहा हाँ राजदीप, ये सही है कि मैंने इस्तीफा देने की पेशकश की थी और मैंने तय किया था, अब बस मुझे अच्छा नहीं लगा। सोनिया गांधी ने, मैंने सुना, एक बार फिर उनको परसुएट किया, और आप मान सकते हैं कि ये भी उनकी गलती थी कि एक ऐसे समय जब उन्होंने मन बना लिया था, जो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने अब उन्होंने कहा चलिए मैं प्रधानमंत्री कुछ और महीनों के लिए रहता हूँ। मैं अब थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो समझने लगा हूँ। हाँ। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। अच्छा, पर जो ये इमोशनल चीजें है ना सर, कि यमुना साफ हो गई, सड़कें ठीक हो गई, जो आदमी को सारा वक्त दिख रहा होता है, वो आदमी के दिमाग में सबकॉन्शियसली जो नैरेटिव क्रिएट करता है ना कि यार ये जो बोलते हैं करते हैं। मतलब आई थिंक अगर आप यमुना साफ कर देते हो ना, यू विल बी वेरी अनडिफीटेबल इन द दिल्ली एरिया, बिकॉज पीपल विल सी इट, पीपल कैन पॉइंट टू इट, बी लाइक देखो साफ हो गई। हम इतने दिनों से यहाँ पे झाग झाग दिखा करते हैं। मैं अब थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो समझने लगा हूँ। हाँ। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, मेरे माता पिता मुझे जर्मनी भेजे थे डॉक्टर बनाने के लिए, पर जर्मनी आने के बाद मैं जूली के प्यार में पागल बन जाता हूँ। अब मैं इंडिया नहीं आ सकता दोस्तों, क्योंकि पागल को पागल खाना ही अच्छा लगता है। बीपीएससी में हुई कथित लीक पर पटना में विद्यार्थी सड़कों पर हैं और इस ठंड में एनडीए सरकार की पुलिस उन पर
लाठीचार्ज कर दी। हालांकि छात्रों का यह मानना है कि कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मॉडल क्वेश्चन पेपर बीपीएससी के पेपरों से मिलते जुलते दिखते हैं, तो संभव है कि इन संस्थानों ने पेपर खरीद लिए हो। एक तरफ छात्रों का कहना है कि पेपर लीक हुआ है और परीक्षाएं पुनः होनी चाहिए, वहीं बीपीएससी का मानना है कि किसी भी प्रकार की लीक नहीं है, बल्कि एक परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र देने में देरी हुई, जिसके बाद कई छात्र एक ही कक्षा में एकत्र होकर प्रश्न पत्र देखने लगे। यह सत्य है कि पिछले 10 वर्षों में ही मेडिकल, हाई स्कूल, बोर्ड परीक्षा, एसएससी, रेलवे आदि में लीक समेत बीपीएससी की भी परीक्षा में 2022 में लीक के कारण कैंसिल होने के समाचार। इस कारण छात्रों में तंत्र पर से विश्वास न दिखने के अपने तर्क है। यदि किसी परीक्षा केंद्र पर पेपर देर से मिला और सारे छात्र इकट्ठा हो गए तब भी किसी को कोई लाभ मिला हो, ऐसा संभव नहीं, क्योंकि जब आप केंद्र में आ गए तो आप चाहे प्रश्न पत्र 5 मिनट पहले देखो या बाद में, आप बाहरी सहयोग नहीं ले सकते। ऐसा प्रतीत होता है कि इस केस में कुछ कोचिंग वाले विद्यार्थियों को उकसाकर अपनी नाकामी छुपाने में लगे हुए हैं। फिर भी जैसा कि इस सरकार का लीक ना रोकने का इतिहास रहा है, और जो बिहार में 2022 के बीपीएससी प्री में, 23 में 12वीं के गणित का पेपर, 24 के टीचर रिक्रूटमेंट का, नीट यूजी का, कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का, सीएचओ रिक्रूटमेंट पेपर लीक होने के कारण परीक्षाएं इनकी रद्द हुई है, सरकार का कोई भी स्पष्टीकरण छात्र क्यों माने? संभव है कि आगे पता चले कि इस बार भी ऑर्गेनाइज्ड लीक हुई है। छात्रों के पास यदि साक्ष्य हैं तो उन्हें कोर्ट जाना चाहिए। साथ ही सरकार को अपना इतिहास देखते हुए लाठीचार्ज की जगह सिस्टम सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। ताजमहल और लाल किला के स्वयं घोषित मालिकों के ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर 5 करोड़ का जुर्माना लगा है। oh, no! बिजली चोरी करने के मामले में, और 1250 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए। ताजमहल हमने बनवाया, कुतुब मीनार हमने बनवाया, हम लाल किले के मालिक हैं। टट्टू के मालिक हो तुम? oh, no! सिर्फ बिजली चोर। सभी सनातनियों के लिए खुशी की बात यह है कि पनौटियों के प्यारे पाकिस्तान ने पनौटियों के प्यारे अफगानिस्तान पर मध्य मध्य में एयर स्ट्राइक कर दी, जिससे अफगानिस्तान के 40-45 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। अब पनौटियों के प्यारे अफगानिस्तान ने इसका बदला लेने के लिए और पनौटियों के प्यारे पाकिस्तान की ऐसी की तैसी करने के लिए पनौटियों के प्यारे 17,000 तालिबानी सैनिक पाकिस्तान की तरफ रवाना कर दिए हैं, और उन तालिबानी सैनिकों ने अब तक पनौटियों के प्यारे पाकिस्तान के 19 आतंकी सैनिकों को जहन्नुम में पहुंचा दिया है, खुदा की कसम। अब देखना यह है कि पनौटियां पाकिस्तान की ऐसी की तैसी होती देखकर खुश होती है या दुखी। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन खुदा कसम मुझे ये सब देखकर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अगर आपको भी ये देखकर मजा आ रहा है तो और लोगों तक इस मजे को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री राम। अबे अनपढ़ औरत, थोड़ा सा पढ़ लिख लेती ना तब ज्ञान देती। हिंदुस्तान में रहने के लिए जय श्री राम क्यों बोलना पड़ेगा? जय श्री राम आपके हिंदुत्व का नारा है, भारत का नहीं है। और भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं, और हर धर्म का बंदा तुम्हारे धर्म का नारा क्यों बोलेगा? अबे अनभक्तों, पढ़ लो थोड़ा। तो मत लगाना फिर भारत माता की जय का ही नारा लगा दे, वो तो पूरे देश का नारा है ना। अगर इसमें तेरे को प्रॉब्लम है तो कमेंट में आके जरूर बता देना, है कि नहीं? जय श्री राम। प्रथम पंक्ति में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, ओम बिरला, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी, सब लोग बैठे थे। बमुश्किल 2 या 3 कुर्सियां उनके परिवार के लिए थी, और परिवार में उनकी बेटियां आगे बैठ भी नहीं पाई। मुश्किल से 1 कुर्सी कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा खड़गे जी के लिए थी। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल जी के लिए कोई कुर्सी भी नहीं थी। ये देखो कहाँ से ये नया जत्था का जत्था आया हुआ है। ये देखो रेड लाइट पे आपकी गाड़ी रुकेगी, रुकते के साथ ही आपका शीशा नॉक करने लग जाएंगे। दिल्ली में कहाँ से ये बीमारी बढ़ती जा रही है, ये देखिए। बच्चे भी यहीं पैदा कर रहे हैं, ये देखो कहाँ से ये लोग आते जा रहे हैं, कोई इनकी गिनती नहीं है। क्या नाम है? वीडियो नहीं बन रही है, कहाँ से आ रहे हो? अभी मैं तुम्हें पुलिस में भी पकड़वाऊंगा। तुमने सड़कें घेर दी हैं पूरी दिल्ली की, कहाँ से आई है ये बीमारी? कभी राजू ने फटकारा तो कभी सोनिया ने अपमानित किया, शहजादे राहुल ने तो कभी पीएम समझा ही नहीं। केजरीवाल के लिए व्हील चेयर पर सदन में लाना हो या फिर सिख विरोधी दंगों में माफी मांगने के लिए आगे करना हो,
पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति गांधी परिवार का रवैया ऐसा था जैसा कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। और आज ये कांग्रेसी चमचे घड़ियाली आंसू बहाते हुए कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार उनका निगमबोध घाट पर होना उनकी शख्सियत, उनके विराट व्यक्तित्व का अपमान है। ये वही कांग्रेस है जिनके मुख से उस वक्त एक शब्द नहीं निकला था जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ मनमोहन सिंह को देहाती औरत बोला था। और आज ये उन मोदी पर मनमोहन सिंह के अपमान का आरोप लगा रहे हैं जो उस वक्त सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को करारा जवाब दिए थे। खैर, जो कांग्रेसी चमचे और सोनिया सेना अपनी पार्टी के नेता पीवी नरसिम्हा राव जो 5 साल प्रधानमंत्री के पद पर रहे, उनके शव को सिर्फ इसलिए कांग्रेस मुख्यालय के अंदर नहीं आने दिया क्योंकि उन्होंने सोनिया गांधी के सामने सर झुकाने के बजाय देश के लिए वो कार्य किए जिसकी देश को जरूरत थी। और सिर्फ नरसिम्हा राव जी के साथ ही नहीं, उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था। खैर, मनमोहन जी के स्वर्ग गमन पर भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन जैसे कि उम्मीद थी कि चिताओं पर राजनीति करने वाले कांग्रेसी चमचे गंद मचाएंगे और उन्होंने गंद मचाना शुरू भी कर दिया। जिन्हें जीते जी वो कभी सम्मान न दे सके, उनके मरने के बाद स्मारक बनाकर सम्मान देने की बात कर रहे हैं। इसलिए हैशटैग के साथ सेम ऑन कांग्रेस लिखकर उठाकर मारी इस वीडियो को उन चमचों के मुंह पर जो राजीव इंदिरा के शवों पर राजनीति करने के बाद अब मनमोहन जी के शव पर राजनीति कर रहे हैं।